कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और सुनिए, आपको खेलना है तो आप खेलिए और खिलाइए, हम पर मेहरबानी कीजिए। ये सब खेल कूद बंद करो और जा तुम लोग यहाँ से। अरे चाची दरवाजा तो खोलो, 1 मिनट बात तो कर लो। अरे कहा ना, जा यहाँ से तुम लोग। बाबा पहलवान का केस है, अच्छे से तहकीकात करो। मुझे लगता है रायते में जीरा है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। वो औरत यहाँ पे बिल्कुल भी भटकनी नहीं चाहिए, समझे? बाबा, लक्ष्मण रेखा के बारे में आपने सुना है ना? अब एक नई रेखा बनेगी, निर्मल रेखा। मैं एक ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा जिससे उसका इस गांव में आना बंद हो जाएगा। ग्यारह खिलाड़ियों के साथ 11 की शक्ति वाला ये फुटबॉल, ऐसा है ये गेम। लेकिन हम तो 6 हैं। बिना 11 खिलाड़ियों के तो ये गेम नहीं हो सकता। मन तो करता है उन लड़कों को पूरे गांव के सामने जाकर थप्पड़ लगाऊं। उनकी वजह से हमारा खेल रुक गया। रीता, तुम्हारी उम्र में ना मुझे भी ऐसे ही गुस्सा आता था। तुम लोगों ने कभी मेरे जूतों पे ध्यान दिया है? अरे हाँ, आपका एक जूता दूसरे से अलग है। क्यों? मेरे बाबा ने गुस्से में मेरे जूते जला दिए थे। असल में मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। जब भी लोगों को पता चलता था कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी हूँ तो मन ही मन मान लेते थे कि मुझसे घर गृहस्थी नहीं संभलेगी। एक दिन मेरे बाबा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मेरे जूते जलते हुए चूल्हे में फेंक दिए। किसी तरह से ये जूता बचा पाई। ये वही जूता है और मैं आज भी ये जूता पहनती हूँ ताकि खुद को याद दिला सकूं कि मेरे सपने आग में जलकर राख नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुम लोगों को कहती हूँ कि अपने सपनों को जलने से मत रोको। हम सब भी यही चाहते हैं, पर किस किस से लड़े। ये गेम खेलने के लिए हमने घर पे किसी तरह माँ को मना लिया। अब वो जाके मनी है तो और लड़कियों के घर वालों को भी मना लिया। अब सब मान गए हैं तो इन लड़कों ने रास्ता काट लिया। कोई किसी का रास्ता नहीं काटता। तुम्हारी मंजिल फुटबॉल है, लक्ष्य तुम्हारे सामने है। गुस्से को गुस्सा मत रहने दो, उसे अपने शरीर से ऊर्जा बनकर निकलने दो। आगे बढ़ो। मैं गौरी हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। आराम से मुझे अपनी सारी बात बताओ। तुम जो बताओगी मुझ तक रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। जो तुम चाहोगी वही होगा। अगर हमारे घर वालों को पता चला कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो वो मुझे जान से मार देंगे। ममता, तुम्हें पता है तुम जिस हालत में यहाँ आई तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कैसे हुआ ये सब? और तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे साथ कोई और क्यों नहीं आया? मैं अकेली हूँ डॉक्टर। जिसने मेरा साथ देने का वादा किया था उसने मुझे धोखा दिया। किसी ने तुम्हें बहलाने की कोशिश की? सब मेरी गलती, सब
तुम्हारी गलती कैसे हुई? गलती तो उसकी है ना, जिसने किसी की कोई परवाह ही नहीं की। एक लड़का था जिससे मैं प्यार करने लगी थी। मैं उससे छुप छुप के मिलने जाती थी। एक दिन वो मुझे एक सुनसान जगह पे ले गया, हरे तालाब के पास। उसने मुझे शरबत दिया पीने के लिए। फिर उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया, नशीली दवा देकर, है ना? और तुमने डर के मारे अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया? मैं अपने माँ बाप से झूठ बोलकर मैं उससे मिलने जाती थी। मैंने उस दिन भी झूठ बोला। अगर उनको पता चल जाता तो वो मेरी खाल उतार देते। मुझे नहीं पता था कि उस रात मेरे साथ ऐसा होगा। और इमरजेंसी पिल्स यानी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, उनके बारे में तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? वो क्या होता है? असुरक्षित संबंध बनने के 72 घंटे के अंदर अगर तुम ये इमरजेंसी पिल्स यानी कि आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां लेती हो तो गर्भ धारण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। महीने भर बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं पेट से हूँ। मैं डर गई थी। तुमने किसी को बताया? मैं किससे बताऊं? मैं उसे बताने के लिए उस लड़के के पास गई थी। उसने सारा मुझ पर ही डाल दिया। बोला कि इसके जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं है। उसने मुझे बहुत डराया, धमकाया। उसके पास पैसे भी नहीं थे बच्चे गिराने के लिए। मैंने अपनी कान की बूंदी भी बेच दी। उस लड़के ने तुम्हें इस हद तक मजबूर किया और तुम ये बोल रही हो कि गलती तुम्हारी है। फिर क्या हुआ? वो मुझे एक बाबा के पास ले गया। बोला कि घर से दूर है लेकिन सब कुछ चुपचाप हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम लोग जाएंगे और बच्चा गिरवा के वहाँ से आ जाएंगे। और उसके बाद तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम इस हालत में यहाँ पहुँची। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ऐसे लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए। उसका नाम और पता बताओ। नहीं, मैं नहीं बता सकती। उसने मुझे कहा अगर तुम मेरे बारे में किसी से कुछ बोलोगी तो वो मेरे ऊपर तेजाब फेंक देगा और मेरे घर में तमाशा हो। मैं नहीं चाहती। मैं अपनी गलती की सजा खुद भुगत रही हूँ। तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें क्या पता था कि वो लड़का कैसा निकलेगा? तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी विश्वास कर लेता। कौन कैसा निकलेगा ये किस्मत की बात है। किसी और की गलती की सजा अपने आप को मत दो। घबराओ मत। पुलिस इस केस की जांच बहुत छुप छुपा के करेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हिम्मत ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है। अपनी हिम्मत जुटाओ। हम तुमसे फिर मिलेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको तनी, ये दर्द और सब खींच लेता है। हाँ ए प्रीता,
हिलो मत बेटा, हिलो मत। हैं? सीधे रखो ना, कितना हाथ पे नचा रही हो। अरे हाँ, सीधा ना रखो, देखो कैसे सेकेगी बता। कितना हिला रही हो, ठीक से रखो बेटा। हाँ, कितना देखो नाचा नाची कर रही हो, ठीक रखो। ये सब क्या नक्शा बना रखा है प्रीता? माँ, वो चौखट पर गिर गए, पानी था ना। हम बरगद के पेड़ पर बैठे हुए उल्लू तो नहीं है? कब तक चलेगा ये सब? उस फुटबॉल के लिए ही तुमने अपने हाथ पैर का ये हाल बनाया ना? अरे अलका, खेलकूद में तो ये सब होता रहता है ना, लगती रहती है। किसी ढंग के घर परिवार में ब्याह नहीं होगा प्रीता। ऐसे मुंह पे चोट खसोट लेकर लड़के वालों के पास जाओगी? माँ, बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं? मैं दुनियादारी की बात कर रही हूँ बेटा, जिससे इस परिवार का हर सदस्य ऊपर उठ चुका है। मैंने तुम्हें पढ़ने लिखने से कभी नहीं रोका, हमेशा आजादी दी है, पर अब तुम ये उलट पुलट काम करके मेरा दिल दुखा रही हो। माँ, हमारी टीम अव्वल आएगी। पूरे प्रतापपुर में कभी भी लड़कियों की टीम फुटबॉल खेलने बाहर नहीं गई है। हम जीतेंगे तो आपका सर गर्व से ऊपर होगा, नीचे नहीं। और समाज से कब से आप डरने लगी हैं? हर माँ की तरह आपने भी हमें जन्म दिया है। हमारे भी 2 हाथ 2 पाँव हैं, लेकिन आपको पता है हम सबसे अलग क्यों हैं? हाथ पाँव तो भगवान जी देते हैं, लेकिन आपने हमें जन्म दिया है। आपने हमें चलना नहीं, उड़ना सिखाया है। हाँ, अरे एकदम सही कह रही है प्रीता। आओ बैठो। देखो, तुमने उसे पंख दिए है ना, तो उसे जमीन पर रुकने मत दो, है ना, उसे उड़ने दो। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमा, मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। उड़ो प्रीता, खूब फुटबॉल खेलो। है ना अलका? लल्लन भाई, लल्लन भाई, सब आए हैं। आते हैं। लल्लन भाई देखो, पूरा झुंड लेकर आए हैं। डिस्काउंट तो दोगे ना? ना उधारी देंगे ना डिस्काउंट देंगे। कौन आम बेच रहे हैं, संतरा बेच रहे हैं या अमरूद बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं। अब बाजार में कितना महंगा मिलता है मालूम नहीं है क्या तुमको? अरे लल्लन भाई, हम यार दोस्तों के बीच पैसा कौड़ी का हिसाब चलता रहेगा। फिलहाल तो दे दो ना। पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर माल मिलेगा। वो सोने का बूंदी दिए थे आपको, भूल गए? सोने की बूंदी दिए थे तो सोने की बूंदी के नाम पे कितना माल लोगे बे? 1 महीने का माल ले गए थे कि नहीं? दोबारा सोने की बूंदी का नाम मत लेना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा लल्लन भाई, अब गुस्सा क्यों होते हैं? आज हमारे हिस्से का पैसा हमारा दोस्त सुरेश देगा। ये नया है का? अस्पताल से पैदा होकर डायरेक्ट इधर ही आया का? नशा छोड़ो, बोतल में दूध भरकर इसको दो। ये अरे लल्लन भाई, आप क्या दरोगा की जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं इसका? हम इसको सब समझा दिए हैं कि लल्लन भाई का माल एकदम नंबर 1 A1 है। एक बार लेओगे ना तो एकदम जहाज की जैसे जू, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी प्रतापपुर। नो वीजा नो टिकट। बताए थे ना? तो ऐसे कैसे खड़े हो? छाती तान के रहो। ये हमारा माल लेगा ना तो लाल बत्ती भी हरी दिखाई देगी इसको। और ये जो छाती ऐसे निकाल कर खड़ा है ना, ऐसे हो जाएगा।
अच्छा ललन भाई, एक प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है हमारे पास। उधार तो दोगे ना? दूर हट, दूर हट, ड्रामा मत कर मेरे सामने। उधारी नहीं मिलेगा। मुंबई जा रहे हैं। अगर 1 महीने के लिए माल चाहिए ना तो पैसे एडवांस में लेकर आ, नहीं तो अपना ये जो सर है ना दीवार पे ठोकर मार। बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल। अच्छा ललन भाई, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। मुंबई जा रहे हैं। हाँ, आप हमारे हिस्से का माल ले लीजिएगा, हम कहीं से भी लाके आपको पैसा देंगे। तो जानते हैं ना कितना तिलमिला रहे हैं हम। माल दोगे? निकाल, माल निकालो। माल सुरेश देगा। सुरेश दे दो। ललन भाई, एक पुड़िया सुरेश की और एक पुड़िया हमारे लिए भी। लाते हैं, यही रुको। सत्रह साल की एक किशोरी जिसने प्यार को जिंदगी समझ लिया, ना समझी में असुरक्षित शारीरिक संबंध, और नतीजा आज वो इस हालत में है। काश कोई इन जवान होते किशोर किशोरियों से उनके दिल की बातें जान पाता, उन्हें सही ज्ञान देता, उन्हें जानकारियां देता, उनकी शारीरिक और मानसिक संवेदनाओं को समझता, तो शायद आज ममता जिस हाल में है उस हाल से किसी और को कभी गुजरना नहीं पड़ता। स्नेहा, थैंक्स। मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बात करना चाहती थी ममता के बारे में। देखा ना आपने कितनी नाजुक हालत है उसकी। कितनी अजीब बात है ना, हमेशा सिर्फ औरत को ही ये सब सहना पड़ता है। जिस लड़के ने ये सब किया वो तो गायब है। बचपन से ही लड़कों को इस तरह बड़ा किया जाता है कि उन्हें लगता है कि लड़का पैदा होकर वो समाज का, अपने परिवार का उद्धार कर रहे हैं। शुरू से उनके व्यवहार में एक अकड़ होती है जो किसी औरत के स्वाभिमान के लिए भी झुक नहीं सकते, क्योंकि इससे उनके अहम पर ठेस पहुंचती है। हाँ, हमारे घर परिवार में लड़कियों को कैसे बड़ा करना चाहिए, कितनी पाबंदियां रखनी चाहिए, बस इसी पे ध्यान दिया जाता है, ना कि ये कि लड़कों को कैसे बड़ा किया जाए। लड़कों को तो पूरी छूट दी जाती है। पता है डॉक्टर सुमित, मैं गाँव में जा रही हूँ, औरतों से मिल रही हूँ। उन्हें बताना, उन्हें समझाना आसान है, पर उनके पिता, भाई, पति, उन तक पहुँचना, उनकी मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है। आप मुझसे कुछ बात करने आए थे और मैं कहाँ अपना राग अलापने लगी। बोलिए। हाँ, दरअसल एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम तो जानती हो कि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं दिल्ली आ जाऊँ इस बार। वो चाहते हैं कि मैं शादी के लिए एक लड़की से मिलूं। मैंने मना कर दिया तो वो इसे यहाँ भेज रहे हैं। वो भी डॉक्टर है। क्या बात है, दिल्ली वाली दूल्हा ले जाएगी? मेरी तो हंसी बंद है, फंसा हुआ हूं मैं चाहता हूं कि तुम इससे मिलो। मैंने उसे बोल दिया है कि आप सबसे पहले डॉक्टर स्नेहा से मिलेंगी। तुम मिलोगी ना स्नेहा? मुझसे कन्यादान करवाना है आपको? मिलूंगी मैं, लेकिन उससे पहले आपको घर आना है कल। बुआ जी ने बुलाया है गेम शो पर चर्चा करने के लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मत भूलना, इस सैलाब में अकेले तैरना मेरे लिए जरा मुश्किल है। मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। इब्तिदाए इश्क है ये, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? वाह वाह।
गोली रेडी, प्ले रेडी। वेरी कोच मैडम, हमारे हर कोशिश के बाद भी कोई दूसरी लड़की मानने को तैयार नहीं है। सपने देखो, खुद के सपनों पे भरोसा करो, और जो तुम्हारे सपनों को तोड़ने आए हैं उन्हें निराश कर दो। खुद पे भरोसा होगा, अपने लक्ष्य पे भरोसा होगा, तो सफर और भी कामयाब होगा। खुद पर भरोसा तो है मैडम, इसलिए तो मैं, मीठी, विभा सब यहाँ हैं। लेकिन बाकी उन लड़कियों को कैसे समझाए? हमने तो अपनी सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। जब उम्मीद खत्म हो जाए ना, तो एक बार पीछे मुड़कर देख लेना चाहिए। हो सकता है जिनका रास्ता हम आगे देख रहे हो वो हमारे पीछे हो। देखो जरा। फुटबॉल का मैच तो होकर रहेगा, प्रतापपुर की टीम ही जीतेगी। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे माँ बाप को मना कर लाई हूँ, बस शर्त ये है कि तुम ही लोगों को जीतना है और प्रतापपुर का नाम रोशन करना है। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती